जय हिंद प्यारे साथियों। एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं और आप सबको ये पता ही होगा। तो मैं आपको 46 पेज का नोटिफिकेशन था, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है। स्टूडेंट सोचता है कि इसमें मेरे क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, वो सब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना फॉर्म भरने से पहले। प्लस इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में कि कैसे आप इस 2024 की वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं और आप कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका सपना वर्दी पहनने का है तो कैसे आप अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कहीं जाना मत, आपके लिए ही है ये वीडियो। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं इसमें करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। आपके लिए सबसे पहले बेटा फॉर्म की डेट आपको एक आइडिया ही होगा। फॉर्म रिलीज हो चुके हैं 24/11 से और ये फॉर्म लगभग कब तक भरे जाएंगे, 31/12 तक फॉर्म भरे जाने हैं। मैं पहले ही वार्न कर दूं, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट, पहले ही फॉर्म फिल कर देना लगभग मिड टाइम में। ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ आपको पता लग जाएगा, तो बी केयरफुल और अच्छे से फॉर्म जरूर भर दीजिएगा लास्ट डेट से पहले ही। दूसरी चीज, हमें यह भी आइडिया है कि लगभग एग्जाम कब होने वाला है, फरवरी मिड में होने वाला है। फरवरी से मार्च तक आपका एग्जाम चलेगा और वैकेंसीज कितनी आई हैं, 26,146 वैकेंसी अभी एसएससी ने रिलीज करी है। बट एज यू नो टेंटेटिव वैकेंसी है, कुछ भी फाइनलाइज नहीं है अभी वैकेंसीज बढ़ेंगी, फॉर श्योर बढ़ेंगी। तो ये वैकेंसीज बढ़ने वाली हैं, यही इतनी ज्यादा हैं अभी, तो ये भी बढ़ेंगी। तो 26,146 वैकेंसी आपके आने वाली हैं। और इसके बाद ये तो आपको पता ही है, इसके बाद और आपके लिए क्या जरूरी है। देखो सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां आई हुई हैं, सबसे ज्यादा सीआईएसएफ। बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर सीआईएसएफ को ही करते हैं क्योंकि इन सब डिपार्टमेंट से बच्चे प्रेफर करते हैं सीआईएसएफ की, क्वाइट बेटर, बाकी से थोड़ा बेटर है। जैसे मेट्रो वगैरह में आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो या फिर लखनऊ मेट्रो और एटसेट्रा, सब जगह ड्यूटी सीआईएसएफ की रहती है। तो मेट्रो सिटीज में आपको पोस्टिंग का मौका मिलेगा और उसी की वैकेंसी अभी सबसे यहाँ ज्यादा दिख रही है मुझे, और 26,146 आपका टोटल है। और क्या बातें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपको जानना जरूरी है बेटा। एज लिमिट, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं काफी दिन से, सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं क्या, मेरे लिए वैकेंसी है क्या, मेरी एज अभी इतनी है, मार्च में इतनी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एज काउंट हो रही है वो 1 जनवरी से हो रही है। कब से एज काउंट कर रहे हैं, 1 जनवरी से एज काउंट कर रहे हैं। और आपकी एज 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2024 को, अभी आप कितने के हो डजंट मैटर, आज के हिसाब से एज मत देखो, तुम देखो 1 जनवरी 2024 को तुम कितने के हो जाओगे, उसके हिसाब से देखनी है। अगर आप 1 जनवरी को 18 से 23 साल के बीच बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप वैकेंसी को, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने आइडिया भी दे दिया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बीच में लाई कर रही है, 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ लाई कर रही है, तो फॉर श्योर यू कैन फिल द फॉर्म। तो आपको कब से एज देखनी है बेटा, 1 जनवरी से देखनी है। आज कितनी है, कल को कितनी होगी। मेरा बर्थडे तो फरवरी में आता है, दिसंबर में आता है, निकल गया। 1 जनवरी में कितने बैठ रहे हो वो देखो। इनका क्राइटेरिया है कि 2 जनवरी से आप 1 जनवरी 2006 के बीच पैदा हुए हैं, अगर इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो यू कैन फिल द फॉर्म। बाकी एज रिलैक्सेशन तो है ही, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, ओबीसी के लिए 3 साल का रहता है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का रहता है, डिपार्टमेंटल वैकेंसी, बहुत सारी चीजें रहती हैं। यानी आपके लिए मेजॉरिटी में तो यही 3 काम की हैं। ये एज रिलैक्सेशन है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायर्ड है आपको पता है, 10th। बट 10th कब तक हो जाए, अगर आपकी 10th कब से काउंट कर रहे हैं, 10th को भी ये देख रहे हैं 1 जनवरी 2024 तक आपके पास आपकी मार्कशीट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन आपके पास होने चाहिए। अगर आपने एनसीसी में कुछ सर्टिफिकेट अचीव कर रखा है, कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो बेटा कुछ ना बोनस मिल जाते हैं। बट ये ध्यान रखना, बोनस तभी मिलेगा जब फॉर्म फिल करते वक्त वहां ऑप्शन आता है कि आपके पास सर्टिफिकेट है तो कौन सा है, वहां मेंशन करोगे तो ही बोनस मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरी नजर में ऐसे हैं जो एनसीसी में रहते हैं। बैचेज में पढ़ाता हूं तो बच्चे ड्रेस में भी आते हैं एनसीसी की, बताते भी हैं कि हमारा कैंप वगैरह जाता है। तो बेटा अगर आप एनसीसी में
अगर आप ए सर्टिफिकेट हो तो मैक्सिमम मार्क्स का 2% आपको बोनस मिलेगा, 2% बोनस मिलेगा, ये बोनस। बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, और सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको बोनस मिलेगा मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का इतना बोनस मिलने वाला है। दैट मीन्स आपका जो भी मैक्सिमम मार्क्स रहेगा उसमें 5% आपको फ्री के मिलेंगे। पर ये देखो साफ साफ मेंशन है, ये तभी प्रोवाइड होंगे, ओनली बी प्रोवाइडेड टू अ कैंडिडेट हु हैज ऑप्टेड फॉर बोनस मार्क्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपने मेंशन किया है तो। ठीक है, आफ्टर दैट अगर फॉर्म फिल करते में गलती हो जाती है तो डू नॉट बॉदर। एसएससी ने, पहले तो ये नहीं होता था बट अभी 2-3 साल से एसएससी ने ऐसा कर रखा है, आप करेक्शन विंडो खुलती है फॉर्म के 3 दिन के बाद। जैसे लिखा आफ्टर क्लोजिंग द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कमीशन विल प्रोवाइड अ पीरियड ऑफ 3 days टू इनेबल कैंडिडेट्स टू करेक्ट। 3 दिन के लिए खुलेगी, 3 दिन बाद नहीं, सॉरी 3 दिन के लिए खुलेगी। इसमें आप अपने छोटे मोटे जो भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं वो करेक्शन आप कर सकते हो। एक मिनिमल सी फीस चार्ज होती है इसके लिए, बट नौकरी से बड़ा क्या है, नौकरी लग जाएगी तो फीस वीस तो सब निकल आएगी। आफ्टर दैट आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, अगर हम उसकी बात करें तो बेटा आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, ये आपको पता ही होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग है मतलब जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है। यू कैन चूज इंग्लिश, इधर यू कैन चूज हिंदी। जनरली बच्चे हिंदी प्रेफर करते हैं, कंपैरेटिवली बच्चों को लगता है कि इजी है, इट इज मच इजी देन इंग्लिश, तो बिल्कुल आप हिंदी को ऑप्ट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश को ऑप्ट कर सकते हैं। आपके टोटल क्वेश्चन 20-20 रहते हैं, पर क्वेश्चन 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स एक क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स का है, और 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी फॉर 80 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 1 घंटा। 80 सवालों के लिए यहां आपको 1 घंटा मिलने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किन किन लैंग्वेजेस में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लैंग्वेज में एग्जाम रहेगा। जैसे ये कह रहे हैं इंग्लिश, हिंदी एंड 13 अदर रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेज असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, इन सब एग्जामिनेशन मोड में फॉर्म पेपर रहेगा आपका, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है एग्जाम दे सकते हैं। आफ्टर दैट नेगेटिव मार्किंग भी है, कितने की, 1/4 की, जो कि यूजुअली रहती ही है एसएससी एग्जाम्स में और अदर एग्जाम्स में भी। तो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होता है। बेटा पीएसटी और पीईटी होता है, पीईटी में 5 किलोमीटर की रनिंग है बॉयज के लिए 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की 8.5 मिनट में। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन रहते हैं इसमें फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन। यहां पे आपकी साथ के साथ ये कह रहे हैं 1.6 किलोमीटर 7 मिनट की रेस भी है, और ये 800 मीटर 5 मिनट में ये रहेगी। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का क्राइटेरिया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, आपकी हाइट मेजर करी जाएगी, मेल की हाइट इतनी होनी चाहिए, फीमेल की हाइट इतनी होनी चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन रहते हैं एसटीज के लिए, या फिर जो लोग पहाड़ों साइड से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन रहते हैं। तो चेस्ट की बात करें तो एक्सपेंशन इन्होंने बताया 80 सेंटीमीटर नॉर्मल हो और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन हो, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आफ्टर दैट मेडिकल होता है और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये है आपका बेटा एग्जाम पैटर्न, इसको आपको फॉलो करना है। तो पहले तो पेपर है, पेपर के बारे में सोचते हैं, ये तो उसके बाद का है। तो पेपर के मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 4 सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं। कुछ ऐसा नया नहीं पूछ रहा, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट नहीं आने वाला। अच्छे से तैयारी में लग जाओ, 2.5 से 3 महीने के पास, 3 महीने के मैक्सिमम समय आपके पास है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें फॉर्म फिल करते वक्त, बी केयरफुल अबाउट द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ का सबसे खास ध्यान रखना, फोटोग्राफ में सबसे ज्यादा बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। एसएससी ने साफ साफ बता रखा है कि किस तरह का फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा ना हो फेस दिख रहा है, कैप लगा रखा है, स्पेशली स्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए, चश्मा लगाकर फोटो अपलोड नहीं करना है, नॉर्मल फोटो अपलोड करना है। ईयर्स विजिबल हो, दोनों कान विजिबल होने चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स। बालों से अगर ढक गए हैं तो फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों कान दिख रहे हैं, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में पछताओगे बस। तो इस तरह का फोटोग्राफ अपलोड करना है। बी केयरफुल, किसी कैफे, इंटरनेट कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो सतर्क रहना कि कोई उल्टा सीधा फोटो ऐसे ही अपलोड ना कर दे। बी केयरफुल, ठीक है। अब इतने सब के बाद हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एंड में। बेटा टाइम कम है, बट हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आने वाले हैं ऑफलाइन मोड में। जी हां, ऑफलाइन मोड में ऐसी स्ट्रैटेजी हम लेके आने वाले हैं कि श्योर सिलेक्शन आपको दिलवा कर ही मानेंगे कि सर 3 महीने हैं, कैसे सिलेबस होगा।
होगा भाई, सब कुछ होगा, सिलेबस भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, एनालिसिस भी होगा और आपका सिलेक्शन भी फॉर श्योर होगा। बेटा आपके लिए ऑफलाइन मोड में 30 तारीख से हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। 30 तारीख से ऑफलाइन मोड में आप एकेडमी विजिट कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है, केवल उन्हीं लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लिया जाएगा जो सच में हमें सिलेक्शन देने वाले हैं। टाइम कम है, रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी क्लोज कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि 10-10, 15-15 दिन एडमिशन चल रहे हैं, नहीं, वी डोंट हैव मच टाइम। हमें बस ऐसा बच्चा चाहिए जो सीरियस है, वो आए, एडमिशन ले और तुरंत हम जी जान से आपको तैयारी कराने में लगा दें। क्या क्या हम इसमें रखने वाले हैं, कैसे हम पूरा करेंगे सिलेबस, बिल्कुल करेंगे। रिवीजन भी होगा, सिलेबस भी होगा, मॉक टेस्ट भी होगा, एनालिसिस भी होगा, सब कुछ होगा। कैसे होगा, तो ये टीम आपको पढ़ाने वाली है बेटा। इसमें आपको एसएससी जीडी का टारगेट बैच है, ये 30 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बिना सोचे एनरोल कर लो, अगर सच में सिलेक्शन लेना है। 2024 की दिवाली अगर वर्दी में मनानी है तो बैच को ज्वाइन कर लो, बिना सोचे समझे, बहुत मिनिमम फीस में, बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ, एकदम स्टार फैकल्टीज के साथ ये बैच आपके लिए रहने वाला है। इसमें बेटा कैसे हम बैच पूरा करेंगे, मैंने बताया ना, पर डे 6 घंटे क्लासेस चलेंगी और जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी चलेंगी। 6 घंटे रेगुलर क्लासेस डे 1 से रहने वाली है, जिसमें आपकी 2 घंटे की मैथ्स की क्लास और 2 घंटे की जीएस की क्लास तो फिक्स है। 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे जीएस, 1 आवर की आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी और 1 आवर्स की आपकी 1 घंटे की आपकी हिंदी की क्लास चलने वाली है। तो ये 6 घंटे आपकी रेगुलर बेसिस पे डेली क्लास चलेंगी और जरूरत पड़ी तो इससे ज्यादा भी चलेगी। बट एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से कराकर दे देंगे कि तुम जब पेपर में बैठो तो कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर कि हाँ मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। इसके बाद इसी बैच के साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड बैच फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा कि घर जाके रिवीजन करना है, कुछ मिस हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट मिस हुआ, कुछ भी आपका स्किप हुआ तो तुरंत वीडियो से रिवाइज कर लो, या आप किसी दिन, इन 3 महीने में एक भी छुट्टी नहीं होगी, आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी अपार्ट फ्रॉम संडेज, और जरूरत पड़ी तो उसमें भी क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिलेगा। इसमें आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, अगर क्लास मिस हुई है तो उसे कवर अप करके नेक्स्ट डे आए। आपके 3 महीने के अंदर हम कह रहे हैं 40 टेस्ट लगवा देंगे, 40 ऑफलाइन टेस्ट आपके एकेडमी के अंदर ही लगवा देंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करेंगे। कटारा लर्निंग आप डाउनलोड कर लेना, पूरा बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव वहीं मिलेगा, प्लस साथ के साथ आपको ये 40 प्लस ऑफलाइन मॉक टेस्ट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ऑफलाइन तो एकेडमी में होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, पूरा का पूरे बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें यहीं से प्रोवाइड कराई जाएंगी। बुक्स, बैग, टी शर्ट और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट्स फॉर डेली प्रैक्टिस, यानी 2023, 2022, 2021 इसमें जो आपका जीडी का एग्जाम हुआ है, इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रिंट फॉर्मेट में क्लास में ही दिलवाए जाएंगे कि आप बस पूरे दिन अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, अच्छे से बिल्कुल मेहनत से लग जाओ जी जान से। ठीक है, आफ्टर दैट डाउट काउंटर्स की फैसिलिटीज हैं ही, पढ़ो, उसके बाद यहां पे कोई डाउट बन रहा है, घर पे कोई क्वेश्चन किए थे, डाउट बन रहा है, तुरंत डाउट टीचर के पास जाओ और अपना डाउट एट अ टाइम वही क्लियर करो, कुछ भी चूके ना, कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन से दूर ले जाए। इसलिए ऐसा वेल डिजाइन बैच बना रहे हैं कि आप 100% फॉर श्योर सिलेक्शन ले ही लें। ठीक है, इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम फॉर पीएसटी एंड पीईटी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट बच्चे रहते हैं कि सर कैसे रनिंग कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, सब कुछ गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ रन करेंगे। मैंने खुद यूपीएसआई की रनिंग क्लियर की हुई है, फिजिकल क्लियर किया हुआ है, और राहुल सर आपके डिफेंस एक्सपर्ट हैं ही, पूरा गाइडेंस आपको देंगे यहाँ पर कि कैसे अब एग्जाम निकल गया है, अब कैसे फिजिकल के लिए प्रिपेयर करें बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बारे में भी आपके साथ हम पूरे साथ रहेंगे बिल्कुल एंड तक, जब तक मेडिकल होके तुम्हें फाइनल ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए। वी आर विद यू। ठीक है, तो उम्मीद है आप सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये आपका एसएससी जीडी का टारगेट बैच 6 घंटे डेली चलेगा, बिना सोचे समझे एनरोल कर लो। 3 महीने की बात है, 3 महीने बाद फिर सोचना ही रह जाता है कि कर लेता तो अच्छा रहता, सिलेक्शन हो जाता, ट्रेनिंग पे होता, सैलरी आ रही होती, तो बस सोचना ही रह जाता है। बेटा ज्यादा सोचो मत, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं पूरी जी जान ईमानदारी से। क्या आप हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हैं? तो आइए जुड़िए कटारा एकेडमी से और अपने सिलेक्शन को पक्का करें। तो मिलते हैं बेटा 30 तारीख को
जय हिंद सभी को।